दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश पटवारी 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैं आंसर दूंगा वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन कहीं पे अगर मान लो गलत आंसर डिस्कस कर देता हूं तो आप लोगों के पास अगर सही इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बता देता हूं। दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे और जीके के 25 क्वेश्चन होंगे और कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। दोस्तों मेरा मकसद है सभी तक एजुकेशन पहुंचे। अगर आप इस मकसद में शामिल होना चाहते हैं तो इन वीडियोस को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, अपनाना क्रिया किससे बनी हुई है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके पास सी ऑप्शन में सर्वनाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है में मंद मंद क्या है? तो यहां पे आपके पास ए ऑप्शन में दिया गया है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, दे प्लस आल्य में कौन सी संधि है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है दीर्घ संधि। यहां पे आपके पास ए ऑप्शन में दिया गया है दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाषा से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सूचक का समानार्थक शब्द क्या है? दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है गोतक। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, कलानिधि का पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में आपके पास राकेश। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, धर्माधर्म समास है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपके पास डी ऑप्शन में बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, पेड़ से कई आम गिरे में से कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? दोस्तों अपादान से जुदाई। तो यहां पे सी ऑप्शन में आपके पास दिया गया अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, कठोर के लिए समानार्थक शब्द क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में परुष। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, रिज का विलोम आर्थिक शब्द क्या है? इसका उल्टा शब्द आपने बताना है। दोस्तों सी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है वक्र। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12, पन प्रत्यय वाला शब्द क्या है? तो दोस्तों यहां पे जो पन है इसका प्रत्यय कौन सा है? तो यहां पे आपके पास बी ऑप्शन में दिया गया है बड़प्पन। बी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बड़प्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 13, जंगम का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों सी ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिखाई दे रहा है स्थावर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो आपके पास यहां पे बी ऑप्शन में वैदिक संस्कृत। यह समस्या अत्यंत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 15 में अत्यंत क्या है? तो सी ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16, आधा तितर आधा बटेर होने का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं बेमेल तथा बेडंगा। शुद्ध वाक्य बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, जे गाय का असली दूध है? सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 18 की तरफ, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी में किस परिवर्तन का उल्लेख किया गया है? दोस्तों डी ऑप्शन में पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। दोस्तों यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं सिंपल यहां पे पहचान हो सकती थी कि कोस कोस पर पानी बदले कि पानी बदलता है और 4 कोस पर बानी, बानी मतलब जो हमारी भाषा होती है। तो यहीं से आपके पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, अव्ययीभाव समास का यहां पे एग्जांपल आपने देना है, उदाहरण आपने देना है। तो बी ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है भरपेट। तत्सम शब्द कौन सा है? तो ए ऑप्शन में आपके पास उज्ज्वल। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो सी ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है वडवानल। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? तो सी ऑप्शन में जो आपके पास यहां पे दिखाई दे रहा है महर्षि। महर्षि सी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 23, मंगल भवन अमंगल हारी हरहु नाथ मम संकट बारी। दोस्तों ये क्या है? तो ये ए ऑप्शन में आपके पास दिया गया है चौपाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24, परवीन बड़ी चतुर है में बड़ी क्या है? दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास
प्रविशेषण। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने टॉपिक भी देखने हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 गियो में मिलन है। दोस्तों यहाँ पे बताना कि ये गियो जो बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ है, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये थे हमारे पास हिंदी के प्रश्न, और यहाँ पे आप लोगों ने टॉपिक देख लिए कि संधि से प्रश्न पूछा जाता है, और शुद्ध शब्द भी पूछे जाते हैं, विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं, मुहावरे भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अगर जब भी एग्जाम होता है तो आपने इस तरह से तैयारी करनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि इंग्लिश का प्रश्न है हमारे पास। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आपने राइट सेंटेंस चूज करना है, तो राइट सेंटेंस आप लोग किस तरह से चूज करोगे, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपके पास ये दिया गया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी रीच द सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ द साउंड, जो आपने यहाँ पे वी रीच सेफ एंड साउंड, इसमें आपने बताना है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच, साउंड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपके पास सी ऑप्शन में एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28, आपने यहाँ पे करेक्ट जेंडर ऑफ द फोकस का चुनना है, फोकस का चुनना है, तो विक्सन होगा इसका सही जवाब बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29, यंग वन ऑफ शीप, तो इसका आपके पास सही जवाब होगा लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 30, और यहाँ पे आपने इसका बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, आपने यहाँ पे इसका बेस्ट जो बताना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। वोकेशंस आपके पास यहाँ पे सही जवाब होगा ऑक्यूपेशन। इंपीरियस का सही जवाब होगा ए ऑप्शन में प्राउड। क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें आपने डिटरमाइन करना है कौन सा सही होगा इसमें। शी विल हैव बीन सर्व फूड इज इन, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपके पास दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये बिल्कुल सही होगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 33, दिस लेसन इज द डिफिकल्ट, तो यहां पे आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही है वेरी। दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट, अ वर्ड ऑफ लो नो लॉन्गर इन यूज, तो इसका आपके पास होगा ऑब्सोलेट। डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 35, आई लव माई बुक्स सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट, यहाँ पे डैश देम, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप लोगों ने बताना है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चूज द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली, यहाँ पे आपने सही आंसर बताना कि सही शब्द कौन सा है, तो ए ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ही इज द डैश आपके पास वन आई पर्सन, दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, इसे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास यहाँ पे भी सिनोनिम बताना है अपने ऑडिसिटी का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बोल्डनेस। अब आपके पास मैलिस या फिर आपके पास मलिस, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका आपने एंटोनिम बताना है दोस्तों, तो इसका सही सी स्पाइट बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 40 पे। अब यहाँ पे इंटरेक्ट स्पीच के बारे में बताना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास दिया गया है। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, ही सेड टू हिज टीचर गुड नाइट सर, तो इसका भी सही जवाब आपके पास डी ऑप्शन में दिया गया है। ही रिस्पेक्टफुली बेड हिज द टीचर गुड नाइट सर। अब आपने इसमें अल्टरनेटिव बताने हैं दोस्तों, सिनोनिम बताने हैं। प्रोहिबिट का जो सही जवाब होगा आपके पास सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिया गया है बैन। रिग्रेट का सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास रिपेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, बिम्सिकल, इसका सही जवाब होगा अम्यूजिंग, ए ऑप्शन आपके पास। अब आपके पास इंटरमिटेंट, तो इसका सही जवाब होगा आपके पास सी ऑप्शन में पीरियोडिक। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 46, ऑब्स्टिनेट, इसका सही जवाब होगा स्टबर्न। कार्डिनल, इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में आपके पास चीफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपने फीलिंग्स द ब्लैंक भरने हैं दोस्तों। ही डील्स डैश इन स्टेशनरी, तो ये आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इन। द टाइगर वाज किल्ड डैश द हंटर, तो दोस्तों बाई आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ही इज वीक डैश केमिस्ट्री, तो इसका जो आपके पास सही जवाब दिया गया है बी ऑप्शन में इन। दोस्तों ये हमारे पास इंग्लिश के प्रश्न थे। अब हम चलते हैं मैथ के प्रश्न की तरफ। दोस्तों मैथ के जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 51 हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में। दोस्तों ए की पावर नॉट इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 53, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 66 है तो छोटी सम संख्या है। इफ द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 66 देन द स्मॉलर वन इज, तो आपके पास बी ऑप्शन में दिया गया है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक व्यक्ति के वेतन में, दोस्तों आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं सोल्व नहीं करूंगा। अगर मैं सोल्व करूंगा तो काफ़ी लेंथी प्रश्न हो जाएगा। आपको सिर्फ प्रश्नों को देखना है और उस टॉपिक को देखना है कि वो प्रश्न कैसे पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास आ गया 1,40,000। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9, 10 प्रत्येक से विभाजित होती है। तो ए ऑप्शन में 900। उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2d/3 है होगा। तो ए ऑप्शन में आपके पास 32/81 पाई डी का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 हमारे पास 2 की पावर 3/2 का प्रतिशत निकालना है आपके पास। तो बी ऑप्शन में आपके पास 350%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दोगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की त्रिगुणी थी। तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो आपके पास यहाँ पे 15 वर्ष और 30 वर्ष, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59, तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -7 डिवाइड बाई 21/13। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में -13/3। फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60, 5, 6, 7 को अगर 5, 6, 7 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा। तो सी ऑप्शन में आपके पास बिल्कुल ठीक आंसर है। एक रेलगाड़ी 3,750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है। तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की ओर से तय की गई दूरी कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास सही जवाब दिया गया है 150 किलोमीटर, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 127/216 का घनमूल ज्ञात करना आपने, इसका क्यूब ज्ञात करना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिया गया है। 1 की पावर 1/6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 63, 1,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन आपके पास 210 रुपये। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 दिया गया है, इसे आपने सोल्व करना है। दोस्तों ये सिंपल सा है, मैं यहाँ पे बता दूँ। जैसे आप लोग 3, -4, 7 इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 84 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अगर पी की पावर यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पी की पावर हमारे पास 3 है और यहाँ पी की पावर हमारे पास 1 है, तो 2, 3, 5 हमारे पास बन गया 6। फिर इसके बाद हमारे पास क्यू की पावर देखें तो क्यू की पावर 1 यहाँ पे, क्यू की पावर हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो क्यू की पावर हमारे पास क्या बनेगी 5 बनेगी। अब आर की पावर हमारे पास 3 है, यहाँ पे आर की पावर 3, आर की पावर 2 और आर की पावर 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर की पावर 6 बन जाएगी। इस तरह से अगर ऑप्शन में देखें यहाँ पे दोस्तों आप लोग सीधा ट्रिक्स लगा सकते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके पास पी क्यू आर की टर्म है उनको बेस सेम होता है, पावरें ऐड हो जाती हैं। तो इस हिसाब से आपके पास सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन में होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। एक गांव की आबादी 5,000 है और 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी आबादी होगी। दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके पास। दोस्तों अगर आप लोग आर्मी का एग्जाम तैयार कर रहे हैं या फिर रेलवे का तैयार कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न मिलते जुलते रहते हैं। और दोस्तों जब आप विभिन्न परीक्षाओं से प्रश्न पत्रों को तैयार करते हैं तो जो भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 67, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास 1386 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास, यहाँ दोस्तों हमने एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद आपके पास जो सही जवाब होगा 60 होगा। एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, जैसे आपके पास 4, 6, 12 और 15 इस तरह से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यदि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 16 सेकंड में पार कर लेती है और तो उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है दोस्तों, तो इसके आपने बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 70, 56 - 45 प्लस √x = 17। तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपके पास सीरीज दी गई है दोस्तों 2, 5, 7, 11, 20, 32, 47 डैश आपके पास 86 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मिसिंग टर्म आप लोगों ने ये ज्ञात करनी है, तो आपके पास ये 65 आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 72, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से आपने निकालना है और पाई की वैल्यू आपने 22/7 के हिसाब से निकालनी है, तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, -1 की पावर 1000 दी गई है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मान लो -1 लिखा हुआ है और पावर देखें तो वो इवन है, और दोस्तों जब पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव आता है और जो टर्म होती है उसी हिसाब से चलना पड़ता है, तो पावर हमारे पास इवन है इसलिए ये प्लस में आ रहा है, माइनस वाले तो वैसे ही इसमें डिलीट हो जाएंगे, तो 1000 तो होगा ही नहीं, और तो दोस्तों 1 को अगर कितनी भी बार आप लोग मल्टीप्लाई कर लें तो 1 ही रहता है, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 74, मोहन एक कार को 8000 रुपये में खरीदता है और 1 वर्ष के बाद 25% हानि पर बेच देता है, कार का विक्रय मूल्य ज्ञात करना आपने दोस्तों। यहाँ पे आपके पास सही जो जवाब होगा 6000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 75, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 1 होगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे आपके पास दिया गया है तो यहाँ पे आप लोग इसे 3 की पावर 7 होगा, 4 की पावर 7 होगा, और यहाँ पे 4 की पावर 7 और 3 की पावर 7, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा ए। दोस्तों ये हमारे पास मैथ का पार्ट था। अब हम चल रहे हैं जनरल नॉलेज जीके की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76, भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके पास, टेक्टोनिक फोर्सेस होती हैं दोस्तों। और 77 आपके पास शुष्क बर्फ क्या है, तो दोस्तों ये आपके पास होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली, दोस्तों सही जवाब होगा ए ऑप्शन में 16 अप्रैल 1853 में। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 79, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 80, खाने के पैकेट पर भूरा या लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है, तो यहां पे आप लोग बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 81, शोंगटोंग करशम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो ए ऑप्शन में आपके पास सतलुज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास सिरमौर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश जीके पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं और वहाँ से ये प्रश्न आए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार उनको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 83, 1939 के दामी आंदोलन के नेता कौन थे, तो डी ऑप्शन बागमल सोठा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 84, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है, तो सी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिया गया है जमुना नदी का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 85, भूतनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन मंडी बिल्कुल सही जवाब है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1971 को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके पास। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा आपके पास बी ऑप्शन में हैदराबाद में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 89, पत्तों का हरा रंग किस तत्व के कारण होता है, तो सी ऑप्शन आपके पास क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 90, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिए गए चिनानी नौशारी जो कि जम्मू कश्मीर में है। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा बाघ क्या है, दोस्तों बी ऑप्शन में आपके पास छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी, तो सी ऑप्शन आपके पास पाणिनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 94, सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बी ऑप्शन आपके पास यहां पे दिया गया है वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 95, कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है, दोस्तों यहां पे चमगादड़ बिल्कुल सही जवाब होगा डी ऑप्शन में। भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन धर्मशाला। कुफरी जीवन और कुफरी योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं आलू की, दोस्तों जब भी कुफरी शब्द होगा तो मैक्सिमम रिप्रेजेंट करेगा, वो मैक्सिमम टाइम रिप्रेजेंट करेगा आलू को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 98, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है एनिमल।
प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन आपके पास मेनाक पर्वत को। लास्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए ऑप्शन में 22 मार्च। दोस्तों ये हमारे पास पटवारी का पेपर था, मुझे उम्मीद है कि आपकी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी और आपको यहाँ पे पता भी चल गया होगा कि पेपर किस टाइप का आता है। दोस्तों फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।